माता ही दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी ट्रेन की टिकट्स ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। एंड स्पेशली हम लोग ये बताने वाले हैं कि आप सिर्फ एक ट्रिक लगाने से आप कैसे अपनी ट्रेन की टिकट कंफर्म बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी टिकट वेटिंग में है, 50 वेटिंग है, 100 वेटिंग है। एंड कई बार तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए आप बुक करने में, अभी बस आपकी 5-6 दिन में ट्रेन है, तो कई बार 150-200 200 वेटिंग भी होती है उत्तराखंड क्रांति की। तो आप जानते ही हैं, जो लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तो हमारा भी वैष्णो देवी जाने का प्लान है, तो हम लोग भी उसी की टिकट बुक करने वाले हैं। आपको जहाँ के भी करने हैं आप ये ट्रिक उस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको ट्रेन की टिकट कंफर्म अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। आप अपनी टिकट कंफर्म बुक कर सकते हैं, आपका ट्रैवल कंफर्म रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंफर्म रहना, क्योंकि आप आगे की चीज़ें तभी बुक कर सकते हो, अपनी डोरमेट्री, अपने होटल की चीज़ें या फिर अपना जो भी ट्रैवल की चीज़ें हैं वो आप तभी बुक कर सकते हो जब आपको ये कंफर्म हो कि हाँ, मैं जो ट्रैवल करने वाला हूँ वो कंफर्म्ड है। ऐसा नहीं है कि वेटिंग में है एंड देन फिर नंबर नहीं आया, देन फिर आपका पूरा प्लान कैंसिल हो जाता है, मूड स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसा नहीं रहने वाला। तो आज की पूरी वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप अपनी टिकट्स ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं एंड देन आपको सिखाते हैं कि आप पहले ट्रेन की टिकट ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको वो स्पेशल ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे इसको कंफर्म बुक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप मेरी फ़ोन की स्क्रीन तो देख ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम IRCTC के होम पेज पे हैं इस समय। एंड यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें से हमें अपनी ट्रेन की बुकिंग करवानी है, तो हम ट्रेन पे क्लिक करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे आने पे हमें ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हमें ट्रेन बुकिंग पे क्लिक करना है। हमने अपनी लोकेशन पहले से डाली हुई है, आप अपनी लोकेशन डाल लीजिए, आपको कहाँ से चढ़ना है, कहाँ पे उतरना है। एंड उसके बाद डेट वगैरह सिलेक्ट करने के बाद देन आप सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको जितनी भी ट्रेन्स अवेलेबल हैं आपको वो सारी दिख जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर ट्रेन का नेम लिखा हुआ है उसके नीचे उस ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा किस टाइम पर वो जो ट्रेन है वो यहाँ से, जिस स्टेशन से आपने बोर्डिंग करनी है उस स्टेशन तक किस टाइम तक पहुँच जाएगी। एंड जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक किस टाइम तक पहुँच जाएगी। तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम आपकी ट्रेन ले रही है, प्लस कौन से स्टेशन पर जा रही है। ये IRCTC का डिफ़ॉल्ट एक नेचर है कि जैसे आपने जो भी स्टेशन डाला है, सपोज़ आपने पंजाब डाला है, तो पंजाब के 1-2 स्टेशन पहले वाली भी ट्रेन्स वो दिखा देगा, जो कि 1-2 स्टेशन पहले ही ख़त्म हो रही होंगी, वो ट्रेन्स भी वो शो कर देगा, ताकि जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जैसी भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं। तो वो आप ध्यान दे के एक बार सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी ट्रेन आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। टाइमिंग्स भी हर एक चीज़ आप अपनी तरफ से चूज़ करके एंड देन अपनी ट्रेन सेलेक्ट कर लीजिए। हम अपनी जर्नी जेट दुरंतो एक्सप्रेस से करने वाले हैं, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, तो आप पहले अपना नेम डाल लीजिए। देन उसके बाद आपको अपनी एज डालनी होगी कि क्या एज है पैसेंजर की। देन उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा कि जेंडर क्या रहने वाला है। एंड देन आपको अपने पैसेंजर के हिसाब से उनकी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कि किस पैसेंजर को क्या प्रेफरेंस रहेगी बर्थ की, कि उनको लोअर लेना है। अगर उनकी एज ज़्यादा है तो आप लोअर लीजिए, अगर उनकी एज मिडल है तो देन आप मिडल बर्थ ले लीजिए, एंड अगर वो यंग हैं देन आप अपर बर्थ ले लीजिए, क्योंकि वो अपर इजीली चढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रेफरेंस लेनी होती है। ऐसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एंड जितने भी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं सबकी इन्फॉर्मेशन एक एक करके फिल करनी है आपको। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपना पेमेंट मेथड चूज़ कर लीजिए एंड इंश्योरेंस ले लीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कीजिए। ये सब करने के बाद देन आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है या फिर जो भी आपके ट्रेन का टाइमिंग है एंड ट्रेन किस डेट की है, किस स्टेशन से है, वो आप चेक करके देन आप अपना फ़ी ब्रेकअप चेक कर लीजिए, फ़ी ब्रेकअप क्या रहने वाला है आपका। देन वो सब चेक करने के बाद एक बार आप चेक करेंगे एंड देन उसके बाद आप अपना कैप्चा जो यहाँ पर गिवन है वो एक बार आप अपना एंटर कर लीजिए, कैप्चा जो लिखा हुआ है। देन उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप अगर आप UPI से करें तो देन आप अपनी UPI ID डाल के पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही आपकी जो ये ट्रेन की टिकट है, ऐसी कुछ आपकी ट्रेन की टिकट होगी जो कि आपके सामने आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी ऐसी ट्रेन की टिकट रहने वाली है। तो ये हमारी भी ट्रेन की टिकट आ गई है। इसी तरीके से आप अपनी भी ट्रेन की टिकट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने ये तो सीख ही लिया है कि आप अपनी ट्रेन के टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम से, IRCTC से। तो चलो अब मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे अपने ट्रेन के टिकट्स कंफर्म बुक करवा सकते हैं। वो मैं एक बार आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लो। एंड अगर समझ में आए तो 2-3 बार देख लेना, बट अच्छे से समझ लो कैसे करना है, उसको एग्जैक्टली फॉलो करना। कि जैसे आप सपोज हम लोगों को जैसे दिल्ली टू वैष्णो देवी जाना है,
तो दिल्ली टू वैष्णो देवी जाने के लिए कई सारी ट्रेन्स होती हैं। कुछ ट्रेन्स होती हैं जो दिल्ली से ही बन के चल रही हैं, वैष्णो देवी तक जा रही हैं। कुछ ट्रेन्स ऐसी होती हैं जो गुजरात से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, वहाँ से बन के चल रही हैं एंड देन जा रही हैं वो वैष्णो देवी तक। तो अगर आप अपने डेस्टिनेशन में डालते हैं, फ्रॉम में डालते हैं दिल्ली एंड आपको टू में डालते हैं वैष्णो देवी, तो आपको आता है वेटिंग में आपकी टिकट, वेटिंग में ट्रेन्स हैं, 50 वेटिंग है, 100 वेटिंग है, ऐसे वेटिंग्स में आती हैं टिकट। बट अगर यही आप अपना फ्रॉम बदल लें, थोड़ा प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, मैं मानता हूँ 50-100 रुपये का हो सकता है चेंज आ जाए, बट आपको वो टिकट कंफर्म में हो सकती है। जैसे आपको आप अपना निकाल लें ट्रेन का, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा कि ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकते हुए आने वाली है दिल्ली तक, एंड उसके बाद भी किस किस स्टेशन पर रुकने वाली है एंड जाने वाली है वैष्णो देवी तक। तो अगर आप ये निकाल लेते हैं, जैसे राजस्थान से आ रही है, तो आप दिल्ली से जो 5 स्टेशन पहले वाला जो भी स्टेशन होता है, अगर आप वहाँ का निकाल लें कि यहाँ फ्रॉम में वो डाल लें, आपने चढ़ना तो दिल्ली से ही है, बट आप फ्रॉम में वो वाला स्टेशन डालें जो कि 5 स्टेशन है, दिल्ली से 5 स्टेशन पहले जो भी जहाँ पे भी रुक रही है, तो आप नोटिस करेंगे कि वेटिंग कम हो जाएगी। ये मैजिकल चीज़ है। तो वेटिंग अगर, वैसे तो मोस्टली वेटिंग हट जाएगी एंड अवेलेबिलिटी मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन सीज़न है, बहुत ज़्यादा आप एकदम मतलब बहुत ही कम टाइम में आप बुक कर रहे हैं, तो वेटिंग कम हो जाएगी। देन आप उसको और पीछे करके देखिए, देन फिर देखिए, देन और कम हो जाएगी। जहाँ पर भी वो अवेलेबिलिटी होती है, चाहे वो आपको स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन जहाँ से राजस्थान से स्टार्ट हो रही है, तो राजस्थान डाल के देखो, आपको कंफर्म बता रहा हूँ वो अवेलेबल आपको मिल जाएगी, चाहे वो आपको RAC में ही क्यों ना अवेलेबिलिटी मिले, बट वो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। RAC मतलब होता है कि सिटिंग की कंफर्म है आपकी, कि जो बर्थ है वहाँ पे सिटिंग है। अब जैसे, एंड ये भी प्रायोरिटी बेसिस होता है, सच्ची बता रहा हूँ। RAC में अगर आप बुक करवाते हैं, जैसा आपका आएगा RAC में 8 या 10 की आपकी बुकिंग है, तो सबसे पहले RAC वाले जो हैं उनकी जाएगी, उनकी कंफर्म होगी। देन उसके बाद वेटिंग का जो 1 नंबर होगा ना, उसकी बुकिंग होगी। जब सारे RAC खत्म होंगे देन वेटिंग वाले आते हैं। तो उसमें भी आप वेटिंग वालों में चाहे जितनी भी वेटिंग हो, सबसे आगे आके आप लोग RAC में आके बैठ जाओगे, तो आपकी ये कंफर्म होगा कि आप कि कैसे भी हो, लेकिन आपकी सिटिंग कंफर्म्ड है। आप सिट करके तो जाने ही वाले हो ट्रेन में, एंड बाकी आपको पता ही है इतनी लंबी ट्रेन है, तो कहाँ से कैंसिल नहीं होने वाली। तो कैंसिल होंगे एंड देन आपकी आराम से आपके स्लीपर में आप जा सकते हो। स्लीपर कर रहे हो, सिटिंग कर रहे हो, जैसे भी मैं स्लीपर करवा रहा था, तो मैं एज ए स्लीपर की तरीके से ही आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आपकी कंफर्म हो जाएगी। जहाँ से आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से बन के चलने वाली है, वहाँ से आप करो, वहाँ का स्टेशन बुक कर लो, आप चढ़ो दिल्ली से ही, उसमें कोई फ़र्क नहीं होने वाला। आपकी टिकट तो ऑलरेडी बुकड है, तो आपको तो ऑब्वियसली वो मिलने ही वाली है। तो आप वहाँ का स्टेशन डाल लो, आओ यहाँ पे दिल्ली तक। जब आएगी देख लो किस टाइम पे दिल्ली आने वाली है वो, एंड उस टाइम आप लोग बोर्ड करो ट्रेन के अंदर। बड़ी आसानी से आपकी ट्रिप हो जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा प्राइस के अंदर। जैसे अगर 350 की टिकट है या 360 की टिकट है, तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जाते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन पे जाते हो, देन वो आपको हो सकता है 560 की पड़ जाए या फिर 590 की पड़ जाए। इस प्राइस के अराउंड आपको मिल जाएगी टिकट। तो ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है ये। मतलब अब क्या बोलूँ मैं इसको, मतलब आपने नोटिस किया ही होगा ये चीज़ कि आप कई बार आप दिखाते हैं मूवीज़ में कि टिकट नहीं मिलती है, टिकट बुक नहीं कराई होती है, एंड जाके ट्रेन के अंदर बैठ जाओ, देन TT आता है, देन उसको रिक्वेस्ट करो तो वो एक पर्ची बना देते हैं। वो इन्हीं सीट्स की होती हैं, जो कि लोगों को पता नहीं होता है। तो लोगों को पता होता नहीं है, एंड वो बुक करवाते रहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से जाना है, तो दिल्ली का ही डाल के करवाते रहते हैं। वेटिंग होती है, देन वेटिंग का ही वेट करते रहते हैं। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने स्लीपर में कंफर्म टिकट के अंदर जाने वाले। आपको निश्चिंती होगी कि हाँ भाई मेरी टिकट कंफर्म्ड है, मेरा परिवार पूरा साथ में एक साथ जाने वाला है, बहुत अच्छे से आपकी ट्रिप हो जाएगी। तो ये थी कुछ मैजिकल ट्रिक जो कि मैंने आपको बताई है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप मतलब कर लेना अपना, जो भी चीज़ें हैं आपके कंफर्म हो जाएगी टिकट। तो चलिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पर कमेंट करना। जय माता दी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए अलविदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।